ऐसा दावा नहीं करूंगा कि 243 का 243 हमारा होगा, लेकिन निश्चित महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसकी गारंटी मैं करता हूं। प्राकृतिक बरसात में ये मेढक के रूप में उपलाए हैं, इनके भी ताकत का इजहार बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है। जो राजनीति की दलाली करता था आज राजनीति करने चला है, कितना सक्सेस होगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सिवान जिले के नौतन में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस कमेटी सिवान के सदस्य रमेश उपाध्याय जी। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरे तरफ से भी आपके पूरे नवजागरण परिवार का स्वागत है। सर, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, इस पर कांग्रेस की ओर से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी चर्चा गठबंधन की है। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इस महाराजगंज में ही नहीं, पूरे बिहार के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पहला नंबर लेने वाले हैं। एक तरफ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीट जीतकर नीतीश कुमार के अगुवाई में पुनः सरकार बनेगी। आपने सुना है, अभी तो तत्काल लोकसभा चुनाव बीता है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आपने देखा है, सुना है और विजुअल भी लिया है, तो ऐसी चर्चाएं तो होती रहती है। लेकिन मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि 243 का 243 हमारा होगा, लेकिन निश्चित महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसकी गारंटी मैं करता हूं। एक तरफ जन स्वराज भी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, इसका असर क्या कुछ भुगतेगा? टर्रापन आपने सुना होगा। भादों का महीना जब आता है, सरस धरती जब होती है तो पीले मेढक पैदा हो जाते हैं। उसी तरह राजनीतिक प्राकृतिक बरसात में ये मेढक के रूप में उपलाए हैं, इनके भी ताकत का इजहार बंगाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है। जो राजनीति की दलाली करता था आज राजनीति करने चला है, कितना सक्सेस होगा इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मेरा ही अपमान होगा। जी। तो एक तरफ जो है कि जो महाराजगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक जी हैं, लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में ना दिखाई दे रहे हैं, ना कोई उनका काम धरातल पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आवश्यकता के अनुसार उनके पास जो जाता है उससे मिलते हैं, उसका काम करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप जिस पंचायत में अभी बैठे हुए हैं, इस पंचायत का 65% सड़कों का निर्माण माननीय विजय शंकर दुबे के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, हमारे अंदर वैचारिक मतभेद है जी। कांग्रेस के अंदर उहापोह की स्थिति है। चूँकि विजय शंकर दुबे को जिस उल्लास के साथ महाराजगंज के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया, उस उत्साह के साथ विजय शंकर दुबे सत्य के कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए, ना ही तो कांग्रेस का संगठन कर सके, ना ही कांग्रेस के लोगों को जो अस्ताचलगामी के रूप में अपने आप को निराश समझ बैठे हैं, उनको जोड़ने का भी काम नहीं किया, नए चेहरे को जोड़े नहीं। ऐसे में विजय शंकर दुबे के बारे में इतना ही कहूँगा कि काम के आदमी जरूर हैं, लेकिन संगठन के मोर्चे पर नाकाम है। पूरा जिला उनके विरोध में। तो इसका प्रभाव तो चुनावी सभा में जो है, विधानसभा में खमियाजा तो भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। ऐसी नहीं होगा, ऐसी चर्चा करना बेमानी होगी। चूँकि हम पार्टी के सिपाही हैं, व्यक्ति के सिपाही है नहीं। ठीक है कि हम भी नाराज हैं विजय शंकर दुबे से, पार्टी के अंदर हम उन पर हमलावर जरूर हैं, लेकिन कल पार्टी अगर उनको भेज देती है तो हमारा काम वही, हम झंडा बरदार उनका सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे हम। चूँकि जनता से हम हैं और जनता के बीच वो भी हैं, हम भी हैं। वैचारिक पार्टी के अंदर का अंतर्द्वंद और मतभेद पार्टी
को अहित पहुंचाना नहीं है, महागठबंधन को अहित पहुंचाना नहीं है। हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा, लेकिन इस बात का वो विश्लेषण करें कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता उनसे नाराज क्यों हैं। इस पर विचार करना चाहिए। वो अपने आप से मूल्यांकन करें। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर ऐसा होता है, आलोचना, आत्मालोचना, विवेचना और समालोचना करना ही प्रतिनिधि का मूलभूत कर्तव्य होता है, जो पार्टी के हित में होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ घात कर रहे हैं जी। तो ऐसे में मैं झंडा बरदार बन करके अगर पार्टी उनको पुनः भेजती है तो मैं सम्मान करूंगा, लेकिन अंतर्निहित भावनाएं जो कहती है उनके साथ नहीं है और न रहेगी। तो महाराजगंज में जो गठबंधन चल रहा था वो बरकरार रहेगा कि राजद भी अपना प्रत्याशी उतारेगा? मैंने कहने का सीधा सा बात है, जो मामला आला कमान के लेवल का है, जहां एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, तो दूसरे तरफ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब और राहुल जी हैं, तो उनके बीच का समन्वय क्या होता है इसको तो हम कह नहीं सकते हैं। इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। हाँ, जनता के बीच वोट मांगने का अधिकारी हम है। इस पर आला कमान के लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे कैसा रहेगा। देना न देना इसका निर्णय ऊपर के स्तर पर होता है, होगा। गठबंधन रहा तब भी ठीक, नहीं रहा तब भी ठीक। हम हर मोर्चे पर लंगोटा बांध करके तैयारी में हैं। अकेले लड़ना पड़ा तब भी लड़ेंगे, गठबंधन के साथ लड़ना पड़ा तब भी लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। राजद का भी कोई आता है तो उसका उतना ही हम सम्मान करेंगे, उसके लिए उतना ही मेहनत करेंगे जितना विजय शंकर दुबे के लिए किए थे। बीजेपी एक तरफ दिल्ली में जिस तरह से चुनाव जीती है, उसका मनोबल है कि बिहार में भी बीजेपी अपना सरकार बनाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले को जानने के लिए वोट के प्रतिशत को देखना होगा। दिल्ली में हम भाजपा से ज़्यादा वोट पाए हैं। वोट के गणित में कुछ सीटों का हेरा फेरी करके भाजपा सीट पा गई है, तो सीट पाना बारीकी नहीं है, जनादेश नहीं है। जनता का मूल आशीर्वाद हमारे साथ रहा है दिल्ली में, बिहार में भी रहेगा। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिहार में? बिल्कुल नहीं। बिहार का बनावट और दिल्ली का बनावट अलग है। दिल्ली में पूंजीपतियों का बोलबाला है, कारपोरेट घरानों का बोलबाला है, वहाँ वोट बिकता है। जबकि बिहार का बनावट जो है, बिहार में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सारे लोग पीड़ित हैं और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने को लिए आतुर हैं। तो ऐसे में हमको तो लगता है कि हम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे जैसा भाजपा के लोग करते हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस धरातल पर दिख नहीं रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? अगर धरातल पर नहीं होती तो हम आपको कहाँ से मिलते हैं? हम अगर हैं तो मैं यही जानता हूँ कि निश्चित रूप से वह कोई टोला, कस्बा, गांव, मोहल्ला नहीं है जहाँ कांग्रेस नहीं है। इसके लिए सरकार में रन कर रहे नीतीश कुमार जी या भाजपा के लोग भी दावा नहीं करेंगे कि हम हर मोहल्ला में उपस्थिति दर्ज करते हैं। लेकिन मैं शान के साथ कहता हूँ, अगर बुजुर्ग कांग्रेसी है आज तो वो हमारे साथ है। बुजुर्ग लोगों की भावनाएं हमारे साथ है और यूथ में भी हम लोगों को आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर मोहल्ले में हम हैं, बीजेपी नहीं है जी। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ वही गोदी वाली बात तो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, इसलिए माफ़ कीजिएगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? इस बसंती बहार के मौके पर, चूँकि बसंतोत्सव का त्यौहार पीक पर है, दूसरे तरफ रमज़ान का नेक महीना पीक पर है, ऐसे में मैं तमाम लोगों को आपके साथ शुभकामना दूंगा कि बिहार में अमन, चैन, शांति, रोजगार कायम हो और आप लोगों का अपूर्व सहयोग
जिस ढंग से हम लोगों को मिल रहा है उसी तरह से मिलता रहे तो निश्चित रूप महागठबंधन का सरकार बनेगा। सबको राम सलाम प्रणाम जोहार, जय भीम, जय बाबा परशुराम। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।